नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग हर समय दूसरों की हेल्प करते हैं, जो अपनी नीड्स, डिज़ायर्स और प्रायोरिटीज़ को भूलकर दूसरों की लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने की कोशिश करते हैं, क्या वो सच में सेल्फलेस होते हैं? हमने हमेशा यही सीखा है कि सेल्फलेसनेस, कंपैशन और एम्पैथी इंसान की सबसे बड़ी अच्छाइयाँ हैं। कि अगर कोई इंसान दूसरों की वेल बीइंग के लिए खुद की मेंटल हेल्थ, एनर्जी या यहाँ तक कि आइडेंटिटी को भी सैक्रिफाइस कर देता है, तो वो स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड है। पर क्या यही पूरा सच है? क्या संभव है कि इस ऑल्ट्रुइज्म के पीछे भी एक डार्क मोटिव, एक साइकोलॉजिकल नीड या फिर एक इमोशनल इम्बैलेंस छुपा हो? कई बार हमारी इंटेंशंस, चाहे वो गुड लगें, दरअसल हमारी ही इनसिक्योरिटीज, ईगो या गिल्ट से निकली होती हैं। कई बार जो हम काइंडनेस समझते हैं वो दरअसल एक कंट्रोल मैकेनिज्म होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे द डार्क साइड ऑफ ऑल्ट्रुइज्म की, उस सच्चाई की जो अनकंफर्टेबल है लेकिन आई ओपनिंग भी। अगर आप उन लोगों में से हैं जो बार बार खुद को दूसरों के लिए इग्नोर करते हैं, या फिर आपने कभी ऐसा फील किया है कि आपकी काइंडनेस को किसी ने मैनिपुलेट किया, तो ये वीडियो आपके लिए है। अनस्पोकन रेल्म में आज की ये जर्नी खोलेगी वो सच जो छुपा है हर स्टोरी के बिहाइंड। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं उस शैडो को जो छिपा है हर गुड एक्ट के नीचे, जिसे देखना है ज़रूरी। हम अक्सर मानते हैं कि जो लोग दूसरों की हेल्प करते हैं वो सबसे अच्छे इंसान होते हैं। वो सेल्फलेस हैं, काइंड हैं और दूसरों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पर क्या हर बार ऐसा ही होता है? क्या हर बार जो दिखता है सेल्फलेसनेस वो सच में प्योर होता है, या फिर उसके पीछे कोई हिडन मोटिव, कोई इमोशनल नीड छुपी होती है? बहुत बार हम दूसरों की मदद इसलिए करते हैं ताकि हम खुद को अच्छा फील कर सकें, हमें लगे कि हम यूज़फुल हैं, वैल्यूएबल हैं, या फिर हमसे कोई खुश है। इस तरह की मदद एक इमोशनल रिवॉर्ड बन जाती है, एक ऐसा रिवॉर्ड जो दिखता है काइंडनेस पर असल में रूटेड होता है सेल्फिशनेस में। कभी कभी हम गिल्ट की वजह से भी हेल्प करते हैं। शायद हमने किसी को हर्ट किया है या फिर पास्ट में कोई गलती की है, और अब हम उस गिल्ट को वॉश करने के लिए दूसरों के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं। इस प्रोसेस में हम दूसरों को नहीं बल्कि खुद को हील कर रहे होते हैं। एक और बड़ा कारण होता है वैलिडेशन। जब कोई कहता है तुम बहुत अच्छे हो, तुम हमेशा साथ देते हो, तो वो वर्ड्स हमें अंदर से कंप्लीट फील कराते हैं। हम बार बार वही बिहेवियर रिपीट करते हैं ताकि ये वैलिडेशन मिलता रहे। और कई बार हेल्प एक सटल कंट्रोल बन जाती है। हम किसी को बार बार सपोर्ट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि वो हम पर डिपेंडेंट हो जाएं। क्योंकि जब कोई हम पर डिपेंड करता है तो हमें पावर फील होती है। कंट्रोल एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर डिस्गाइज्ड होती है काइंडनेस की फॉर्म में। तो क्या इसका मतलब ये है कि हर हेल्प सेल्फिश होती है? नहीं, पर हमें यह समझना ज़रूरी है कि प्योर अल्ट्रुइज्म रेयर है। हमारी हर मदद के पीछे कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल या इमोशनल मोटिवेशन ज़रूर होता है, और यही है वो हिडन सेल्फिशनेस जो दिखती नहीं पर हर गुड एक्ट के पीछे क्वाइटली एग्जिस्ट करती है। किसी की हेल्प करना एक ब्यूटीफुल फीलिंग हो सकती है, पर जब हेल्प देना एक आदत बन जाए, एक कंपल्सिव पैटर्न, तब वही काइंडनेस एक बोझ बन जाती है। कुछ लोग इतने डीपली दूसरों से जुड़ जाते हैं कि वो अपनी नीड्स को पूरी तरह इग्नोर करने लगते हैं। वो हर बार यस कहते हैं चाहे उनका मन नो चिल्ला रहा हो। क्यों? क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर उन्होंने मना किया तो लोग उन्हें सेल्फिश समझेंगे, या फिर वो खुद को बुरा इंसान मानने लगेंगे। ये फियर ऑफ रिजेक्शन, ये डिज़ायर टू ऑलवेज बी एक्सेप्टेड, इन्हीं वजहों से कई लोग क्रॉनिक हेल्पर्स बन जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी वैल्यू सिर्फ तब है जब वो दूसरों के काम आए। धीरे धीरे ये पैटर्न उनकी आइडेंटिटी बन जाता है। वो खुद को सिर्फ गिवर के रूप में देखने लगते हैं, और जब कभी वो थक जाते हैं तो उन्हें गिल्ट फील होता है क्योंकि उन्होंने खुद की केयर करने की कोशिश की। ये इमोशनल बर्नआउट का पहला सिग्नल होता है। काइंडनेस जब एक कंपल्शन बन जाए तो वो कंपैशन नहीं रहती, वो सेल्फ सैक्रिफाइस बन जाती है। और सेल्फ सैक्रिफाइस हमेशा नोबल नहीं होती। कभी कभी ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन की शुरुआत होती है। कई बार लोग इतना गिव करते हैं कि उनके पास खुद के लिए कुछ बचता ही नहीं। नो एनर्जी, नो पीस, नो क्लैरिटी। और यही है वो डार्क साइड, जहाँ काइंडनेस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं
बल्कि एक प्रेशर बन जाती है। जब आप बार बार दूसरों की हेल्प करते हो, जब आप हर बार उनके लिए अवेलेबल रहते हो, तो एक समय ऐसा आता है जब लोग आपकी काइंडनेस को एडवांटेज की तरह यूज करने लगते हैं। शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है, आप मदद करते हो और सामने वाला अप्रिशिएट करता है, पर धीरे धीरे वो अप्रिशिएशन एक्सपेक्टेशन में बदल जाती है। अब वो लोग आपकी प्रेजेंस को डिफॉल्ट मान लेते हैं। अब आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप बिना मना किए हमेशा रेडी रहो, और अगर एक बार भी आपने मना किया तो गिल्ट ट्रिप शुरू हो जाती है। तुम तो हमेशा हेल्प करते थे, अब क्या हो गया? तुम बदल गए हो, तुम्हें अब फर्क नहीं पड़ता। ये इमोशनल मैनिपुलेशन होता है, सुबटल लेकिन खतरनाक। आपका प्योर इंटेंशन अब उनके कंट्रोल मैकेनिज्म में कन्वर्ट हो चुका होता है। और इस मैनिपुलेशन का सबसे खतरनाक हिस्सा ये है कि आप खुद रियलाइज नहीं कर पाते कि आप यूज हो रहे हो। आप सोचते हो कि आप अच्छा कर रहे हो, पर सच ये है कि आप एक इनविजिबल केज में बंद हो चुके हो, जिसका गेट उन्होंने बनाया है और जिसकी चाबी आपके गिल्ट के पास है। कई बार लोग आपकी बाउंड्रीज टेस्ट करते हैं। वो धीरे धीरे आपका टाइम, एनर्जी और इवन इमोशंस कंज्यूम करने लगते हैं बिना किसी रिटर्न के। और जब आप फाइनली थक कर पीछे हटते हो तो आपको विलन बना दिया जाता है। मैनिपुलेशन सिर्फ कंट्रोल नहीं होता, वो एक साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहां एक इंसान देता रहता है और दूसरा सिर्फ लेता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप समझें, काइंडनेस कभी भी आपकी फ्रीडम को डिस्ट्रॉय ना करे। रियल कनेक्शन तभी होता है जब रिस्पेक्ट म्यूचुअल हो, अदरवाइज यू आर नॉट बीइंग काइंड, यू आर बीइंग कंट्रोल्ड। कुछ लोग हेल्प नहीं करते, वो रेस्क्यू करते हैं। हर बार जब कोई परेशानी में होता है, वो खुद को एक सेवियर, एक हीरो की तरह फील करते हैं। उन्हें लगता है कि उनका पर्पस है दूसरों की लाइफ को फिक्स करना। ये माइंडसेट अक्सर चाइल्डहुड से डेवलप होती है, जहां किसी ने जल्दी जिम्मेदारी ले ली या फिर उन्हें बार बार कहा गया, तुम्हें सब संभालना है, सबको बचाना है। धीरे धीरे ये एक इमोशनल आइडेंटिटी बन जाती है। अगर मैं किसी की मदद नहीं कर रहा हूं तो मैं वैल्यूएबल नहीं हूं। और फिर शुरू होता है द सेवियर कॉम्प्लेक्स। ऐसे लोग अक्सर खुद को सिचुएशंस में फंसा लेते हैं जहां सामने वाला टॉक्सिक, अनस्टेबल या मैनिपुलेटिव होता है, पर वो फिर भी उस इंसान को बदलने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है, मैं नहीं रहूंगा तो इसका क्या होगा, मैं इसे ठीक कर दूंगा, अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये बिखर जाएगा। पर सच्चाई ये है, वो खुद धीरे धीरे टूटने लगते हैं, क्योंकि हर बार जब वो किसी ब्रोकन इंसान को फिक्स करने की कोशिश करते हैं तो वो अपनी इमोशनल एनर्जी, मेंटल पीस और सेल्फ वर्थ गिरवी रख देते हैं। और दुख की बात ये है, बहुत बार सामने वाला बदलता ही नहीं, क्योंकि वो जानता है कोई है जो हर बार उसे बचा लेगा। इस कॉम्प्लेक्स की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि सेवियर खुद को हील करना भूल जाता है। वो दूसरों के दर्द में इतना खो जाता है कि खुद के जख्मों को इग्नोर करने लगता है। लेकिन याद रखो, रेस्क्यूइंग समवन इज नॉट ऑलवेज हेल्पिंग देम। कभी कभी उन्हें उनकी लड़ाई खुद लड़ने देना ही सबसे बड़ी मदद होती है। और सबसे बड़ी हीलिंग तब होती है जब सेवियर अपने अंदर के एम्प्टीनेस को समझता है और फाइनली कहता है, अब मैं खुद को बचाऊंगा। कभी कभी जो लोग सबसे ज्यादा दूसरों की हेल्प करते हैं, वो अंदर से सबसे ज्यादा रिकॉग्निशन चाहते हैं। वो हर बार दूसरों के लिए अवेलेबल रहते हैं, हर बार सैक्रिफाइस करते हैं, पर बदले में उन्हें चाहिए वैलिडेशन, अटेंशन और एक हीरो की इमेज। ये होता है अल्ट्रासिटिक नार्सिसिज्म। ऐसा इंसान सुपरफिशियली बहुत काइंड, केयरिंग और गिविंग दिखता है, पर उसके एक्शंस के पीछे एक साइलेंट एजेंडा छुपा होता है। मैं दूसरों की मदद करता हूँ इसलिए मैं सुपीरियर हूँ, मुझे सबसे ज्यादा समझ है, इसलिए लोग मुझसे एडवाइस मांगते हैं। अगर मैं न रहूं तो ये लोग कुछ नहीं कर सकते। ये सब ईगो ड्रिवन थॉट्स होते हैं जो धीरे धीरे इंसान को एक इनविजिबल पेडेस्टल पर खड़ा कर देते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब उस हेल्प के बदले में उन्हें प्रेज ना मिले या कोई उनके एफर्ट को नॉर्मल समझ ले। तब उन्हें फील होता है, आई एम बीइंग अनअप्रिशिएटेड, आई डिजर्व मोर। और तब शुरू होता है रिजेंटमेंट। वो दूसरों को बार बार ये जताने लगते हैं कि उन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया है। वो खुद को मार्टिर की तरह प्रोजेक्ट करते हैं। मैंने सबके लिए इतना किया, फिर भी किसी ने थैंक्स नहीं कहा। यही है ऑल्ट्रिस्टिक नार्सिसिज्म का कोर, जहां हेल्प करना
एक जेन्युइन एक्ट ऑफ कंपैशन नहीं होता, बल्कि एक सटल ईगो बूस्ट बन जाता है। इसका नुकसान 1, वो इंसान दूसरों को जेन्युइनली कनेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि उसका लव कंडीशनल हो जाता है। 2, और धीरे धीरे वो खुद अकेला पड़ जाता है क्योंकि लोगों को गिल्ट, प्रेशर और ऑब्लिगेशन फील होने लगता है। ट्रू काइंडनेस कभी स्कोरबोर्ड नहीं रखती, पर ऑल्ट्रिस्टिक नार्सिसिस्ट हर टाइम स्कोर गिनता है। सेल्फलेस दिखना और एक्चुअली सेल्फलेस होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ऑल्ट्रुइज्म एक ऐसी क्वालिटी जिसे दुनिया प्योर और डिवाइन मानती है, पर अब आप समझ चुके हो कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर बार हेल्प करना नोबल नहीं होता। कभी कभी वो एक हिडन एजेंडा होता है, कभी गिल्ट से ड्रिवन, कभी ईगो से, और कभी अटेंशन की भूख से। इसका मतलब ये नहीं कि काइंडनेस गलत है, बल्कि इसका मतलब ये है कि सच में सेल्फलेस बनने के लिए हमें पहले खुद को समझना होगा। हमें ये पहचानना होगा कि हम किसी की हेल्प क्यों कर रहे हैं। कहीं हम अपनी वर्थ प्रूव करने के लिए तो नहीं, कहीं हम खुद को सुपीरियर फील कराने के लिए तो नहीं, या कहीं हम दूसरों के चॉइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। ट्रू कंपैशन तब आता है जब आप बाउंड्रीज के साथ हेल्प करते हो, जब आप अपनी मेंटल पीस को सैक्रिफाइस नहीं करते, जब आप ये समझते हो कि हर इंसान को उसकी जर्नी खुद तय करनी है। सबसे बड़ी बात, आप दूसरों को तभी सच में सपोर्ट कर सकते हो जब आपने खुद को हील किया हो, बिकॉज ब्रोकन पीपल कांट ट्रूली फिक्स अदर्स एंड ओवर गिवर्स इवेंचुअली बर्न आउट। तो अगली बार जब आप किसी की मदद करें, थोड़ा रुकिए, थोड़ा सोचिए, क्या ये आपकी स्पिरिट से आ रहा है या आपकी इनसिक्योरिटी से? अगर जवाब स्पिरिट है तो वो मदद सच में प्योर है। अगर आज की बातें आपके दिल को छू गई हों तो खुद से एक वादा कीजिए, पहले खुद को समझने की शुरुआत कीजिए। हर बार हेल्प करने से पहले एक पॉज लाना, अपने अंदर के मोटिव्स को जेंटली पहचानना, क्योंकि सच्ची काइंडनेस वही है जो प्रेशर नहीं बनती, जो खुद को भूले बिना किसी और की रोशनी बनती। तो दोस्तों, अगर आपको ये जर्नी मीनिंगफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ये सपोर्ट हमारे जैसे क्रिएटर्स को एनर्जी देती है। और कमेंट्स में बताइए, क्या आपने कभी अपने ऑल्ट्रुइज्म में हिडन इमोशन फील किया है? अगर ऐसे और डीप और थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अनस्पोकन रेल्म में हम हर शैडो को रोशनी से एक्सप्लोर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां फिर से एक नया ट्रूथ, एक नई साइकोलॉजी और एक नया पर्सपेक्टिव अनवेल होगा। तब तक याद रखो, काइंड बनो पर ब्लाइंड नहीं, गिव करो पर डिसअपियर नहीं, और सबसे ज़रूरी, लव खुद से पहले करो। अनस्पोकन रेल्म, जहां साइलेंस भी कुछ कहता है।